तो शनि की साढ़े सती यानी कि हर 30 साल में 7.5 साल के लिए शनि की साढ़े सती आती है। और जब शनि की साढ़े सती आती है ना, तो आप देखेंगे पहले 2.5 साल इंसान मेंटली प्रॉब्लम में आता है, यानी ये वाला पोर्शन उसका प्रॉब्लम में आता है, उसको बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन सी होने लगती है। ये वाले बॉडी पार्ट में उसका इम्पैक्ट आता है। जब अगले 2.5 साल आते हैं शनि की, तो वो हमारी गर्दन से लेके पेट के निचले हिस्से तक कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। और जाते जाते जो नेक्स्ट 2.5 साल आते हैं वो टांगों में दर्द, जोड़ों की दर्द, घुटनों में पेन, समझ रहे हैं, लेग्स में प्रॉब्लम, पैरों में दिक्कत, जाते जाते कुछ ना कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आती है। और शनि की ढैया यानी वो 2.5 साल, शनि की ढैया भी आती है 2.5 साल के लिए, और वो भी अपना इम्पैक्ट मेंटली, फिजिकली, इमोशनली दे के जाती है, क्योंकि वो कर्म दाता है, आपके कर्मों का हिसाब करते हैं, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, जो किया है बैलेंस करके दे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको ही नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सारे लोग इसी शनि की दशा, अंतरदशा में, शनि की साढ़े सती में फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर जाते हैं, बहुत ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि सिंहासन पे बिठाने की पावर भी शनि महाराज में है, राहु महाराज में है। अब जिन घरों में नौकरों को लेके प्रॉब्लम है, वास्तु में जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैम लेबर नहीं रुकती है, लेबर से बनती नहीं है, लेबर मुंह फट है, आपस में दिक्कतें आ रही हैं, उन लोगों के लिए भी कल बहुत ब्यूटीफुल डे है। जो रेमेडीज बताऊंगी कीजिएगा, और कुछ दिन में लेबर को लेके भी इम्पैक्ट देखिएगा कि कैसा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। और जो लोग जोड़ों की दर्दों से, गठिया से, घुटनों की प्रॉब्लम से, शरीर में हड्डियों की प्रॉब्लम से परेशानी में है, वो भी ये सब रेमेडीज कल जरूर ट्राई कीजिएगा। और शनि जयंती पे की गई ये रेमेडीज उनके जीवन में बहुत सुंदर वे से अनफोल्ड होंगी, उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करें, रेमेडीज लिखना स्टार्ट करें। वैसे यूट्यूब पे मैंने 4 रेमेडीज भेजी भी थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को और बताती हूँ। एक चीज और, जो नौकरी को लेके परेशान है ना, जिनको नौकरी मिल नहीं रही है या जॉब में थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, बड़े समय से ट्राई कर रही हैं, देखिए शनि को सेवक माना गया है। सेवक यानी आप जॉब में होते हैं तो आप सेवक बनते हैं, अपने बिजनेस में आप ऑनर होते हैं। तो जो लोग नौकरी को लेके परेशान है ना, कल वो भी ये विश कीजिएगा, और ये उपाय बहुत जबरदस्त उनको कुछ दिन में रिजल्ट दिखाएंगे। जैसे कि जब भी मैं आप लोगों को रेमेडीज देती हूँ, आप ही लोग लिखते हैं। आज मंजू जी ने बहुत ज्यादा ग्रुप में डाला, थैंक यू मंजू जी। आप मोटिवेशन का रीजन बनते हैं जब आप सच में एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने ये जिगो सिंबल यूज किया और मुझे रिजल्ट मिले हैं। तो वो एक मोटिवेशन, सोई हुई जो सबकी विद्या होती है ना, वो फिर से जागृत होती है। सीख तो सब गए, लेकिन दोबारा से वो रिवाइव होता है जब कोई डाल देता है कि मैम मुझे रिजल्ट मिल गया, तो सब एक्टिव हो जाते हैं। मैं ग्रुप में देख रही थी, सब मंजू जी से पूछ रहे हैं कैसे किया, कब किया, और वो भी लिख रही हैं बहुत अच्छे से मैसेज कि 2016 के फंसे हुए पैसे मिल गए हैं। तो थैंक यू मंजू जी, आप आज मोटिवेशन का कारण बने हैं सबके लिए। तो चलिए रेमेडीज लिखते हैं सब लोग। देखिए ये रेमेडीज आप शनि जयंती के अलावा कब कब कर सकते हैं ये भी लिख लीजिए। जब भी शनिवार के दिन अमावस्या पड़े, जैसे कल अमावस्या है और शनिवार है, तो जब भी शनिवार के दिन अमावस्या पड़े, जब भी शनिवार के दिन रिक्ता तिथि बने, तो वो सिद्ध योग बनता है। रिक्ता तिथि क्या होती है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चौथी, नवमी और चतुर्दशी जो होती है, रिक्ता तिथि होती है। ठीक है, तो अगर जैसे आज 14 है, अगर आज शनिवार पड़ गया होता तो सिद्ध योग बन गया होता। तो इस दिन भी शनिदेव की हुई रेमेडीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर जाती। इसके बाद साथ साथ जब अमावस्या के दिन शनिवार पड़े और शनि संक्रांति हो, संक्रांति जब सूर्य अपनी राशि बदले और उस दिन शनिवार हो, तो ये रेमेडीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है जी।
आप लोग लिख लीजिए, मैं आप लोगों को एक एक करके सारी रेमेडीज बता देती हूँ। नलिनी, आप पूछ रहे थे लेबर से या स्टाफ से लेके जो भी दिखते हैं, मैं रेमेडीज बता रही हूँ, कल कर लीजिएगा, उसका रिजल्ट आपको उस इंस्टेंट दिखने को मिल जाएगा। मैंने बोला जब भी पूरे साल में 12 अमावस्या आती हैं, 12 पूर्णिमा आती हैं, जब भी अमावस्या वाले दिन, जैसे कल अमावस्या है लेकिन कल वार शुक्र है, ठीक है, लेकिन जब भी आगे अमावस्या वाले दिन शनिवार पड़ेगा, आप ये रेमेडी कर सकते हैं। रिक्ता तिथि यानी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में चौथी, नवमी और चतुर्थी, शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन होते हैं जब मून बढ़ रहा होता है, कृष्ण पक्ष जब मून घट रहा होता है तब भी 15 दिन होते हैं। तो इनमें 4th डे, 9th डे एंड 14th डे ये रिक्ता तिथि कहलाती हैं। इन रिक्ता तिथि पे जब भी शनिवार पड़े आप कर सकते हैं। और जब सन एक राशि से दूसरी राशि में, उसे संक्रांति बोला जाता है, उस दिन शनिवार पड़े तब भी ये रेमेडीज आप कर सकते हैं। बहुत ही वंडरफुल रेमेडीज हैं। चलिए लिखते हैं हम। पहले तो जो लोग फिजिकली बहुत प्रॉब्लम में हैं, फिजिकली पेन में हैं, बीमारियों ने पीछा ही नहीं छोड़ा, बहुत समय से प्रॉब्लम में हैं, हेल्थ को लेकर इश्यूज हैं, तो कल आप छाया दान करेंगे सरसों के तेल का। यानी कि आप एक बाउल में सरसों का तेल लेंगे, उसमें अपनी शक्ल पूरी देखेंगे, ठीक है, अपनी पूरी शक्ल देखकर उसमें 2-3 कॉइन, 2-3 लोहे की चीज, थोड़ी सी काली उड़द, आप अपने जो जिन भी लोगों को जानते हैं, जो भी आपके क्लाइंट हैं, उनसे भी आप ये करा सकते हैं। ये छाया दान आप जब देते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने सरसों के तेल में थोड़े से 2-3 कील डाल दीजिए, 2-3 सिक्के डाल दीजिए, 1 का है, 2 का है, डजंट मैटर, सिक्के होने चाहिए। थोड़ी सी उड़द, काली उड़द जैसे दाल मखनी बनती है, वो वाली थोड़ी सी दाल, अपनी शक्ल देखिए और शनि मंदिर में छोड़ आइए। वहां पे चढ़ाई भी जाती है। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा शनि मंदिर है जहां चढ़ा दिया जाता है तो चढ़ाइए, नहीं तो एटलीस्ट शनि मंदिर में छोड़ के आइए। जो लोग भी फिजिकली बहुत समय से प्रॉब्लम में हैं, हेल्थ इश्यूज को जबरदस्त सफर कर रहे हैं, तो शनि आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप उनसे प्रेयर करेंगे तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, आपकी हेल्थ को ठीक करने में रास्ता जरूर दे देंगे। देखिए कल पूरा दिन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि कल का मुहूर्त, तो कल शनि जयंती है, पूरा दिन अच्छा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो घड़िया देख लीजिए, लाभ कब है वो है, बट मैं मानती हूँ शाम को 5 बजे से लेके 7:15 बजे तक, शाम का टाइम अच्छा है। अगर आप शाम को कहीं बिजी हैं तो सुबह कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब करने से है, करनी जरूर है, ठीक है जी। कल करनी है जी, कल, टुमारो नहीं, मतलब मैम टुमारो और ऑन सैटरडे, कल शुक्रवार शनि जयंती है, कल अमावस्या है, डे फ्राइडे है और शनि जयंती है, तो ये रेमेडीज आप कल करिएगा। सेकेंड रेमेडी है, मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियो पे पहले ही डाल दिया था कि शमी का पेड़ लगाइए कल। अगर आप लगा सकें तो बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, मैंने पहले भी बताया था। अगर आप अपने पूरे जीवन में एक पीपल, एक आंवला और एक शमी का पेड़ लगा लेते हैं, पीपल, आंवला, शमी और इसके साथ साथ बेलपत्र, ये 4-5 पौधे लगाते हैं ना, तो कहते हैं गोदान जितना फल आपको जीवन में मिलता है। लेकिन एक चीज बोलूंगी, पीपल का पेड़ लगाते हुए इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि वो घरों से थोड़ा दूर हो, क्योंकि जब उसकी जड़ें फैलती हैं तो घरों पे उसकी छाया अच्छी नहीं मानी जाती है। वैसे वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है, तो जब भी लगाइए सबका ख्याल करके लगाइए, जहां भी लगवाइए। तो कल शमी का पेड़ अगर लगा सकते हैं ठीक है, नहीं तो कहीं मंदिर में लगा है, किसी के घर में लगा है, उसके सामने एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइए, पानी दीजिए,
अपनी प्रार्थना शनिदेव को कहिए, शमी के पेड़ में उनका वास है। जिस तरह से नारायण का वास केले के पेड़ में है, विष्णु जी का, शनि का वास शमी के पेड़ में है। तो कल आप शमी के पेड़ के आगे जब दिया जलाएंगे, थोड़े से नीचे काले तिल रखिएगा, उसके ऊपर दिया जलाइएगा, और ये दिया सरसों के तेल का जलेगा। जितेंद्र जी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, वेस्ट शनि की डायरेक्शन है वास्तु के हिसाब से, तो वेस्ट डायरेक्शन में नहीं लगाते ना प्लांट्स, हम नॉर्थ में लगा रहे हैं तो लगा लीजिएगा। ठीक है, तो शमी के पेड़ के नीचे शाम के समय थोड़ा सा सरसों का तिल, थोड़े से काले तिल रखिए, उसके ऊपर सरसों का तेल का दिया जलाइए। और अगर आप पॉसिबली कल शमी का पेड़ लगा रहे हैं तो अपनी विश कागज पे रख के शनिदेव से क्या चाह रहे हैं, उसको लगाने से पहले एक कागज पे ब्लू पेन से अपनी विश लिखिए, क्योंकि नीले रंग से उन्हें दिखाया जाता है। ब्लू पेन से अपनी विश लिखिए प्रेजेंट टेंस में। घर चाहिए तो प्रॉपर्टी के कारक भी वो हैं मंगल के साथ साथ, कि ये घर मुझे मिल गया है आपकी कृपा से, थैंक यू शनिदेव, और वो उसके ऊपर आप लगा दीजिए शमी का पेड़, और फिर सरसों के तेल का दिया भी लगाइए शाम को, और फिर देखिए कैसे उनकी कृपा आप पर होती है। वर्किंग रेमेडीज हैं, कीजिएगा। वेबिनार में आके आप लोग मुझसे सिर्फ एक ही गुरु दक्षिणा चाहिए, रिजल्ट मिलेगा तो शेयर करेंगे। देखिए विद्या सारी काम करती हैं, कभी कभी कोई बहुत इतने फेथ के साथ उसे कर लेता है कि उसे रिजल्ट कुछ दिनों में दिखते हैं, और कोई डाउट करके करता है तो रिजल्ट मिलने में टाइम लग जाता है। अब कल आप सब लोग अपने घर के अंदर वेस्ट डायरेक्शन में एक सर्कल बनाएंगे पेंसिल से, और उस सर्कल में काले तिल भरेंगे। वेस्ट डायरेक्शन का जो शेप है वो सर्कल है, सर्कल बनाएंगे काले तिल सा, उसके ऊपर आप सरसों के तेल का दिया अपने घर के अंदर वेस्ट डायरेक्शन में जलाएंगे, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन हमारे घर में शनि प्लैनेट रूल करते हैं। और देखिए वेस्ट क्या है, प्रॉफिट है, गेन है, आपकी विश फुलफिलमेंट है। और दिया जलाते हुए अपनी विश बोलिए। तो कल अब सबके घर में वेस्ट डायरेक्शन में 270 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में आप दिया जलाइए सरसों के तेल का, सर्कल में काले तिल भरिए, उसके ऊपर दिया जला दीजिए। तीन रेमेडीज मैं आपको दे चुकी हूँ, बहुत सिंपल रेमेडी है, कोई मैंने मारधाड़ वाली रेमेडी नहीं बताई कि आपको कुछ खरीदने जाना है। काले तिल हर घर में है, सरसों का तेल हर घर में है। शमी का पेड़ मिल जाए तो बहुत बढ़िया नर्सरी से, नहीं मिले तो जहां कहीं भी लगा है एटलीस्ट दिया जरूर जला दीजिएगा। और आप जहां लगा भी हुआ है ना, अगर उसमें भी अपनी विश लगाएंगे ना तो भी काम हो जाएगा। नहीं दीप्ति, पीरियड्स को लेके कोई दिक्कत नहीं है, अगर फिर भी आपको कोई वहम आ रहा है तो घर में बच्चों से, हस्बैंड से, किसी से भी जलवा लीजिए, पर हर घर में कल वेस्ट डायरेक्शन में आपके सरसों का तेल का दिया जलाइए ही जलाइए। स्मिता सरसों का तेल ऑर्डर कर दीजिए प्लीज, उनको सरसों का तेल ही चढ़ता है, उनको कोई और तेल नहीं चढ़ता है। कड़वा तेल होता है ना वो, और शनि जी को इस तरह से कड़वाहट से जोड़ा गया है क्योंकि हमारे कर्म कड़वे होते हैं ना, मीठे कर्म हम कम करते हैं। यस, बहुत सिंपल है। मेरा टीम पेन दीजिए जरा। छोटी छोटी बात है, सर्कल बनाया, सर्कल को तेल से भर दिया, उसके ऊपर दिया लगा दिया, सो सिंपल। टेरिस में क्यों, जो आपका घर है उसमें रूम है, रूम में डाल लगा दीजिए, उसमें किचन है, किचन में लगा दीजिए, टेरिस में क्यों जाना है। नहीं बाबूलाल जी, अगर वेस्ट में टॉयलेट है तो जो हमारा जोन आता है वेस्ट का,
बहुत बड़ा जोन होता है, उसमें कहीं और कहीं तो फिट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट आपको बता रही हूं, जो मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया है। कल पीपल के पेड़ में एक लोटे में पानी लेके थोड़ा सा शक्कर डाल के चढ़ा के आइए और साथ ही सरसों के तेल का दिया जलाइए, क्योंकि पीपल एक ऐसा पेड़ है जहां सभी देवी देवताओं का वास होता है। ठीक है। और कल शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का दिन है और शनि जयंती है, और शुक्र और शनि की बहुत बनती है, बहुत ज्यादा बनती है एज पर प्लैनेट में दोस्ती के हिसाब से। तो महालक्ष्मी कल पीपल के पेड़ पे वास करेंगी और शनि जयंती का दिन है, तो वहां जला दीजिए सरसों के तेल का दिया, थोड़े सा लोटे में शक्कर डाल के चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके भी। नेक्स्ट डे वो आप उठा लीजिए तिल को, दिया जो है उसे आप जहां भी पूजा का सामान डिस्कार्ड करते हैं वहां डाल दीजिए, तिल को जाके पार्क में डाल दीजिए। चींटियों ने खाना होगा, चींटियां खा लेंगी, जैसे भी होगा आप अपनी श्रद्धा से पार्क में थोड़ा सा डाल दीजिए। कल के दिन जितने भी बुजुर्ग लोग आपको मिले, देखिए शनि बुजुर्ग है, शनि थोड़े से टांग से दबा के चलते हैं एक टांग पे, तो जितने भी अपाहिज लोग कल आपको मिले, जितने भी बुजुर्ग लोग आपको मिले, उन्हें थोड़ा बहुत दान जरूर कीजिए। दान में क्या दे सकते हैं आप, उन्हें खाना खिला दीजिए पेट भर के। कल का दान लगता है, और शनि देखिए कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, और ये हमारे अच्छे कर्मों में जुड़ता है जब हम किसी को पेट भर के खाना खिलाते हैं। ठीक है। खाना खिला दीजिए, आप उन्हें काला छाता, चमड़े के जूते, सरसों का तेल, उड़द की दाल, ऐसी कुछ भी चीज दान कर दीजिए। तो कल आप रेमेडी करेंगे ना जब, तो दान वाली रेमेडी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम बाकी रेमेडी में अपना भला चाह रहे हैं, लेकिन दान की रेमेडी में हम दूसरे को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये संसार हमेशा तभी अच्छे से चलता है जब मैं तेरा और तू मेरा ध्यान रखे। जब ईश्वर हमारा ध्यान रखते हैं और हम इतने कैपेबल हैं कि हम किसी का ध्यान रख पाए, तो हमारा फर्ज बनता है। लेकिन ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप ये रेमेडीज कल करेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट रेमेडी है, सोनिया कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। आपकी इंटेंशन क्या है, किसी को खिलाने की मतलब उससे होता है। आप रोटी सब्जी घर बना के भी किसी को खिला देंगे ना, वो भी काम कर जाएगी। मैं ये स्पेशल नहीं बोलूंगी कि जाइए हलवाई से बनवाइए, लंगर बांटिए। आप घर में खाना बना रहे हैं, 5-7 लोगों का खाना एक्स्ट्रा बना लीजिए और उनको 2-2 चपाती और सब्जी बांट देंगे, वो भी काम चल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट रेमेडी है कि कल शनि मंदिर अगर आप जाते हैं, आपके घर के आसपास कोई स्पेशल शनि मंदिर होता है हर एरिया में, अगर आपको थोड़ी दूर भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं, आप चले जाइएगा। मंदिर में बैठ के शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः, इसकी एक माला कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप वहां पे बैठ के संकट मोचन हनुमान जी का मंत्र भी कर लीजिएगा, क्योंकि शनि देव गुरु मानते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी ने उन्हें छुड़ाया था लंका से, तो तभी हर सैटरडे को हनुमान जी की रेमेडी भी करने को बोला जाता है। तो वो भी बहुत पावरफुल है। अगर आपके पास टाइम है, आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप जेंट्स नहीं कर सकते, उनकी वाइफ्स कर सकती हैं, करिए। नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन 5-7 मिनट लगते हैं, जरूर कीजिए। हाँ जी किशोर जी, 100% जला सकते हैं अपनी शॉप के वेस्ट में, और उनसे वेस्ट डायरेक्शन प्रॉफिट की गेन की डायरेक्शन है, और शनि महाराज उसे रूल कर रहे हैं। तो आप अपनी विश उन्हें कह सकते हैं कि शनि महाराज, और जब भी शनि
प्लैनेट्स में नाम लेते हैं ना, शनि को शनि नहीं बोला जाता, शनि महाराज बोलिए, शनि देव बोलिए, कुछ भी बोलिए, उनके साथ एक अच्छा सूटेबल नाम लगा के भेजिए, क्योंकि शनि महाराज बहुत सरल है, आपके कर्मों के हिसाब से तोल के आपको रिजल्ट दे देते हैं। तो किसी ना किसी वे से आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, चाहे आप मेरे साथ स्टूडेंट हो, चाहे आप मेरे वेबिनार्स में आते हो, चाहे आप मेरे साथ मेडिटेशन सेशन में हो। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग वो भी हैं जो मेडिटेशन सेशन में आ रहे हैं। तो जिस तरह से भी आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, सिर्फ बात ये है कि आप ये रेमेडीज कीजिएगा। जिनकी भी आईफोन, जिन्होंने लिखा है साढ़े सती चल रही है, तो प्लीज ये जितनी भी रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं जरूर कीजिएगा। साढ़े सती का इम्पैक्ट 50% 60% कम हो जाएगा। कल बहुत पावरफुल दिन है, उनका जन्मदिन है। इसके साथ साथ नहीं, अलग अलग रूम के वेस्ट में नहीं करना, अपने घर के वेस्ट में करना है। आपके घर का जो वेस्ट है उधर करना है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला शनि के बीज मंत्र का 108 बार जाप करने को, मैंने आपको बोला हनुमान जी का पाठ करने को। इसके साथ साथ शनि जी के 10 नाम हैं, आप गूगल करेंगे ना आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने हनुमान जयंती पे बताया था कि हनुमान जी के 12 नाम, इस तरह से शनि देव के 10 नाम हैं, आप गूगल करेंगे वो मिलेंगे, वो भी एक पाठ पढ़ लीजिएगा कल। ठीक है जी। सो ये रेमेडीज आप कल करेंगे और अपने जीवन में बहुत बड़ा चेंज लाएंगे। जो नहीं भूलना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है दान, वो है आपका धर्म, वो है आपका कर्म। राजेश जी, अगर आप बाहर हैं, एटलीस्ट आप अपने घर के अंदर एक दिया तो जला सकते हैं वेस्ट में, ठीक है। वहां पे दान करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन घर बैठ के, शनि देव का मंदिर नहीं है, शनि के मंत्र का जाप तो कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ये सब कर लीजिए, इसके भी उतने ही पावरफुल रिजल्ट हैं। आप जो लोग हैं फॉरेन में, वो अपने घर के वेस्ट में काला तेल डाल के सरसों के तेल का दिया जला लीजिए, शनि देव के मंत्रों का जाप कर लीजिए, शनि जी के 10 नाम हैं उनका जाप कर लीजिए, आप घर में हनुमान जी का पाठ कर लीजिए। और अगर शमी का पेड़ आपको वहां मिलता है, आई डोंट नो मिलता है कि नहीं मिलता, नहीं मिलता, तो आप जो है ना मंत्रों से उन्हें उससे खुश कर लीजिए। शमी वाली रेमेडी फॉर एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। हेल्थ के लिए मैंने सबसे पहली रेमेडी बताई थी छायादान वाली, सरसों के तेल में। जिसको हेल्थ इश्यूज हैं वो अपनी शक्ल देखकर शनि मंदिर देख जाए। और सब लोग दोबारा से मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछिए, जैसे ही ये अभी सेशन खत्म होगा मैं इसे अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पर, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं अटेंड कर पाते या लेट आए हैं, किसी का भी कुछ छूटना नहीं चाहिए, मेरी विश यही है। और आप उसे लगा सकते हैं। देखिए शमी का पेड़ हम वेस्ट में ही लगाया जाता है, बट वास्तु में वेस्ट में पेड़ नहीं लगाया जाता। तो शमी का पेड़ अगर आप घर में लगा रहे हैं तो आप वेस्ट में मत रखिए, और अगर लगाना है घर के सामने पार्क है वहां लगा लीजिए। किस मेटल का लें? देखिए शनि मंदिर के बाहर तो लोहे के कंटेनर्स मिलते हैं छोटे छोटे छायादान के लिए, जो लोहे का बर्तन होता है। अगर नहीं है तो स्टील की कटोरी कोई घर में होगी, उसमें देख के छायादान दे दीजिए। मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ज्यादा चीजों में नहीं पड़ना, बस रेमेडी करने में पड़ना है। तो ये सारी रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं, इसलिए बताई हैं कि आप लोग इसे कर पाए और अपने जीवन में, जॉब के लिए मैंने बताया ये सारी रेमेडीज, जैसे शमी के पेड़ की रेमेडी बताई है। जिसको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है वो अपनी विश ही जॉब से रिलेटेड लिख ले।
आपको मैंने विश चूज करने को कहा है ना, तो आप वहां पे कर लीजिए। लेबर के लिए आपको मैंने बताया है कि शनि जी को जब भी मंदिर जाएं, जाप करें, उनसे बात कह दीजिए कि मुझे लेबर से लेकर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, मेरी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए। आप छाया दान कर सकते हैं अपना, क्योंकि देखिए कोई हेल्थ इश्यूज डजंट मीन शारीरिक रोग है। आपके जीवन में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, आप छाया दान उसको कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाइए, शमी के पेड़ के आगे दिया जलाइए, अपनी विश बोल के जलाइए। आप रख खाइए, आप कटोरी को रख खाइए, ठीक है जी। सो आई थिंक सबको समझ आ गई है सारी रेमेडीज, किसी को कोई भी मुश्किल नहीं है। प्रतिभा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपको 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर रही हूँ और एक चीज और बताना चाहती हूँ, प्रतिभा जी से बात कर लूं। जी प्रतिभा जी। ना चाहती थी कि ना आपने मुझे जो शुरू में बोला ना कि आप मेरे लिए जो भी बता रही थी ना, जैसे अभी आपने आते से ऑन करते से बोला, कल मैं एक मैजिकल ऑयल का क्लास कर रही हूँ, वो भी कोई मैम ही करवा रहे हैं। मैं उनको 3-4 बार देख चुकी, लेकिन मैं कभी बात नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं बोलती, सब लोग हाथ उठाते हैं बात करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। उन्होंने कल बोला मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, और जो वर्ड्स आपने मुझे बोले एग्जैक्टली वही वर्ड्स उन्होंने बोला, एग्जैक्टली वही वर्ड्स बोला, तो मैंने उनको बीच में रोक कर बोलना पड़ा मुझे कि मेरी सविता मैम भी मुझे ऐसे ही बोलते हैं, मेरे लिए हमेशा बोलते हैं, आपको पता नहीं है सविता मैम भी मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। मैं शॉक थी, मैं पूरे सोचते कि सबसे पहले आपने बोला था, आपने वो वर्ड्स बोले कल, उन्होंने वही वर्ड्स बोले। मैं हैरान थी कैसे ट्रेवल करते हैं वर्ड्स। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, शो हिम टू क्या डॉक्टर प्लीज। क्यों, क्या हुआ है? मैंने शायद कोई चैट मिस किया है। किनके बेटे को प्रॉब्लम है? आप मुझे लिख के बताइए कि, क्योंकि चैट इतनी ज्यादा भरी हुई है कि मैं देख नहीं पा रही हूँ किनके बच्चे को प्रॉब्लम है। मुझे जरा हैंड लिखिए दोबारा से चैट में। दोबारा से चैट में लिखिए, मैं देखती हूँ। जिसके भी बच्चे को प्रॉब्लम है प्लीज वो मुझे मैसेज। मनल जी के बेटे को फीवर है, पूजा जैन जी, मनाली जी के बेटे को, मनाली जी आपके बेटे को फीवर है, आज सरसों इंटेंशन करके उसके पिल्लों के नीचे रखिए, ठीक है। और मैंने अगर आप मेरे साथ जिबू सिंबल कर चुके हैं तो हेल्थ वाला जिबू सिंबल उसके नीचे उसके पास रखिए, ठीक है। हाँ जी जा सकते हैं, ज्योति जी मंदिर में सुबह भी जा सकते हैं। आप एक साबुत नारियल लीजिए मनाली जी, एक साबुत नारियल लीजिए, बच्चे के ऊपर से वार के आप पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आ जाइए, 7 बार वार दीजिए, पानी वाला ब्राउन नारियल, ठीक है जी। ओके जी, चलिए मैं रिकॉर्डिंग